हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, वो हम देखेंगे क्योंकि इस चैनल पर वही रीडिंग्स आती हैं। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं, देखते क्या आता है रीडिंग में। ऑलराइट, लेट्स सी। क्या है राइट नाउ, अभी की करंट एनर्जीज क्या है वो हम देख लेते हैं। क्या आता है रीडिंग में, लेट्स सी। प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें फॉर करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ कप्स, कार्ड थोड़े उल्टे पकड़े हैं। ओके। द हाई प्रिस्टेस, 5 of Pentacles, 2 of Cups। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं ये, और ये हो सकते हैं वर्गो हो सकते हैं ये, या फिर आप हो सकते हो कन्या राशि से। एंड डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, डे ड्रीमिंग से मेरा, डे ड्रीमिंग क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल डे ड्रीमिंग की दिन में सपने देखना जैसे कि ख्यालों में खोए रहना, किसी की ख्यालों में, किसी की यादों में खोए रहना, वो एनर्जी दिखती है यहाँ पर। जैसे कि आपको लेकर के सोचते रहना, अगर ये मेरे साथ होती तो कैसा होता, कहानियाँ बनाता, जो दिमाग में बनाते रहते ना कहानियाँ, कि मिलेंगे तो ऐसा होगा, वैसे होगा, मिले थे ऐसा हुआ था तो अब ऐसा होगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी। सो वो कहानियाँ, वो इमेजिनेशन, उसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो वो दिखता है यहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं ये, और आपके बिना काफ़ी अकेला भी महसूस कर रहे हैं। आपके बिना इनको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि खुशियों के जो सारे दरवाजे थे वो बंद हो गए हो इनकी ज़िंदगी में, ऐसा इनको आपके बिना फील होता है। ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड वही बताता है, बेसहारा, कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं पता कहाँ जाएंगे, जो था वो भी लुट गया, अब पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, बट चल दिए। तो वही है कि अलग हो गए, दूरियां आ गई, बट ऐसा लगता है जैसे कि सारी खुशियों के दरवाजे बंद कर लिए हो, ये दिखता है। एंड आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और आजकल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ये भी दिखता है यहाँ पर कि ये जो है कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ओके, तो ये एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में रहे या आए जो सच में मुझसे प्यार करे। ऑलराइट, अब सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे इसमें। नंबर 7, वाटर साइन। देखो यहाँ पर वाटर साइन भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, और वर्गो और अर्थ साइन भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, ये दिखता है यहाँ पर। स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ कप्स, सी, हर्मिट, सन का कार्ड आता है। बहुत सारी रीडिंग्स में आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली लेकर के आएगा ये सन का कार्ड, जितनी बार आया है बहुत अच्छा लगता है। लियो हो सकते हैं, अगेन वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है गाइस। ठीक है, वर्गो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। सी अगेन वही, आपके साथ बहुत खुश थे ये, एंड आपका साथ फिर से चाहते हैं, ये दिखता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर हर्मिट है। भाई पुरानी चीज़ें तो याद आएंगी ही जो हम एक साथ एंजॉय करते हैं, बेशक कितना ही आगे बढ़ जाए। अच्छा एक बात बताओ, हम स्कूल टाइम को भी याद करते हैं नहीं करते? उस टाइम तो बड़ा वो लग रहा होता है हमें स्कूल में कि कितना काम करवाते, कितने प्रोजेक्ट्स बनवाते, कब पीछा छूटेगा इससे। लेकिन जब स्कूल टाइम ख़त्म होता है हमारा 12th के बाद में, हमें पता चलता है फिर स्कूल की फिर बहुत याद आती है, होता है ना ऐसा।
तो वही इनके साथ भी हो रहा है। ओके, अगर जैसे कि इनकी ही ज़िद थी कि बात नहीं करनी या फिर बात हो भी रही है तो भी बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आपको रिलेशनशिप में, अगर आपकी बातें हो रही हैं तो। और अगर आपकी बातें नहीं हो रही हैं तो मैं यहाँ पर वही बोलूँगी कि इनका शायद इनका ही फैसला था कि बात नहीं करनी या जो भी रहा इस रिलेशनशिप में, एंड उसके बाद में अब इनको ही बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। ये इंसान भाग डेफिनेटली रहा है अपनी फीलिंग से, लेकिन भाग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कभी नहीं भाग सकता अपनी फीलिंग से, बिकॉज प्यार या मतलब कि प्यार बहुत है इनके दिल में आपको लेकर के। ये इंसान हमेशा इनकार करता रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है हर्मिट के कार्ड को देख करके जैसे कि इसको अब लगने लगा है कि नहीं भाई अब भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब एक्सेप्ट कर लो, वही अच्छा है कि खुशियाँ आप ही के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो भाई आपका साथ चाहिए इनको, बिकॉज जब दूरियां आती है ना, थोड़ा टाइम बीतता है तभी रियलाइज़ होता है हमें कि हमने क्या खो दिया हमारी लाइफ में, और वही इनके साथ भी है। इन्होंने शुरू में शायद इनको नहीं उस चीज़ की रियलाइजेशन थी, बट अब जैसे टाइम गुजरा है और अब जैसे यादें आती हैं इनको पहले की, सो अब ये टाइम इनको बता रहा है कि तुमने क्या खोया है। ऑलराइट, और उसकी वजह से क्या है, जैसे कि पहले एनर्जी आई डे ड्रीमिंग की। अब डे ड्रीमिंग बंदा सारे दिन करता रहता है तो अपने काम पे भी ये फोकस नहीं कर पा रहे, कि स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में, ये दिखता है। सो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी देखो, अगर मन बेचैन है हमारा तो हम किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकते, हमारी लाइफ कभी बैलेंस नहीं चल सकती। हमारा मन 10 जगह भटक रहा है, 10 चीज़ों के बारे में सोच रहा है और सोचे जा रहा है, कुछ काम ठीक से कर नहीं रहे, तो क्या स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में? कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, राइट। सो ये सुकून ढूंढ रहे हो, उसी के साथ स्टेबिलिटी, और इसीलिए चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना है। फिर मैं बोलूँ कि इसीलिए चाहते दोबारा से रिकन्सिलेशन। ओके, ये दिखता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी, और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। द लवर्स सी। और एक और बात बताऊँ, डे ड्रीमिंग में आपके साथ मैरिड लाइफ इमेजिन करते हैं सीरियसली, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के नीचे ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। एंड द लवर्स, ट्विन या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स आप हो सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। ये इस इंसान की प्रॉब्लम पता है क्या है? इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि ये एक्शन नहीं लेता, ये सिर्फ और सिर्फ सोचता ही है। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, अगेन यहाँ पर वही है कि सोचना है, और वही जैसे खुद की ये इंसान खुद की प्रॉब्लम खुद है। ये अपने फीलिंग्स, इसके फीलिंग्स मतलब कि आपके लिए फीलिंग्स है लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करता ये, बट ये कब तक भागेगा? एक टाइम पे तो इसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ओके, सो ये दिखता है आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत है बट उसे एक्सेप्ट करता नहीं है ये। एक नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली ये चाहता है। और एक और बात बताऊँ, आपके साथ एक अलग तरीके का इसको कनेक्शन फील होता है, एक अलग ही तरीके का जुड़ाव सा आपके साथ महसूस होता है। तब ये इंसान कंफ्यूज होता है, तब इसके मन में सवाल उठते हैं कि वाई, ऐसा क्यों है, और आपके साथ ही क्यों, और इस रिलेशनशिप में ही क्यों है, क्या है ऐसा इस रिलेशनशिप में? तो काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। और अगर आप हर्मिट के कार्ड को देखोगे तो हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर सोल सर्चिंग, या फिर मैं बोलूँ कि एक तरीके से चीज़ों को जानना पहचाना। हर्मिट के एनर्जी में तब इंसान जाता है जब वो खुद के बारे में जान रहा होता है या फिर वो अपनी लाइफ के बारे में जान रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा अकेला रह करके डिस्कवर करना अपनी लाइफ को। सो वही दिखता है यहाँ पर, जैसे कि इनके दिल और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि क्यों एंड होता है, फिर से क्यों शुरू होता है। रिश्ता हुआ होगा आप दोनों के बीच में ऐसा पहले भी कि बात बंद होकर के फिर से बात शुरू हुई, लेकिन अब शायद लंबा टाइम हो गया कि बात नहीं हुई। और इस इंसान को ये इसके सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 1-1 साल तक बात ना होने के बावजूद दोबारा से हमारी बात हो जाती है, वाई?
तो ये सवाल इसके दिमाग में चल रहे हैं आजकल। और लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है, जो कि ये प्रूफ करता है भाई कि इसीलिए इनके दिमाग में ये सारे सवाल उठ रहे, बिकॉज आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हाई लेवल ऑफ सोल में जो ट्विन कनेक्शन है आपका, कोई ना कोई तो लेन देन है आपका। और इसीलिए ये बार बार होता है कि आप उसी साइकिल में वापस से आते हो, एंड होता है, फिर से आप वहीं से वापस आते हो, क्योंकि यहाँ पर एंड और यहाँ पर एक नई शुरुआत है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, फिर से एंड हो जाता है, फिर मिल जाते हो। तो ऐसा चल रहा होगा बार बार, सेपरेशन, फिर बात हो जाती है, फिर सेपरेशन, फिर बात हो जाती है। और जब भी बात होती है ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो वैसी एनर्जी दिखती है यहाँ पर। तो ये इनके भी दिमाग में वही सारे सवाल चल रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऑलराइट, आगे ये क्या करने की सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स क्लियर करें, आगे क्या करने की सोच रहे हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स क्लियर करें। देखते हैं आगे ये क्या करेंगे, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में आगे के लिए। लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। सी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आगे क्या करेंगे, देखो बेशक ये इंसान ना छुपाने वाला है अपनी फीलिंग्स को, दिखता है यहाँ पर। कुछ चीज़ों की क्लियरिटी ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जब तक वो क्लियरिटी इनको नहीं मिल जाती तब तक ये संयम बना करके रखेंगे, तब तक ये इंतज़ार करेंगे, पेशेंस रखेंगे, ठीक है। ऐसा दिखता है जैसे कि इनको अपनी लाइफ में किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहिए। अब ये क्लियरिटी कुछ ऐसी हो सकती है जैसे कि इनकी तरफ से अगर फैमिली इश्यूज़ है तो ये पहले अपनी फैमिली में क्लियर करना चाहेंगे। अगर फैमिली वाले सारे राज़ी हो जाते हैं तो फिर ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, ऐसा दिखता है मुझे यहाँ पर। और अगर फैमिली इश्यूज़ आपकी तरफ से है तो भाई पहले ये आपसे क्लियरिटी चाहेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। एक मैच्योर टॉक जो होती है ना वो चाहेंगे, ऐसा दिखता है यहाँ पर। मैच्योरली बातों को क्लियर करेंगे आपसे, ऐसा दिखता है। जैसे कि अभी तक सब कुछ ऐसे चल रहा था, बचपने में चल रहा था, हंसी मजाक में चल रहा था, हंसी मजाक भी नहीं तो ऐसे ही रिश्ता चल रहा था, कोई ऐसा कमिटमेंट, शादी, इन सब चीज़ों को लेकर के कोई बात नहीं हुई थी। तो ये वो क्लियर बात करना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ ये बात करना चाहते हैं। अभी तक जैसे कि इन्होंने ये भागते रहे हैं, खुल के कभी बात नहीं की, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि आप भी कई बार बोलते होगे कि हम आराम से बैठ कर के बात करते, कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, बट इन्होंने कभी की नहीं। बट अभी आराम से बैठ करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी बात करने की सोचेंगे आगे, और आपसे बात भी करेंगे और मैच्योरली बात करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी उनसे मैच्योर तरीके से ही बात करें, कोई भी चीज़ हंसी मजाक में ना लें। जब मैच्योरली बात होगी और अच्छे से बात होगी, क्लियर बात होगी, तो उसमें से कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकल कर के आएगा। ऑलराइट, अब ये हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं जो ये आपको देना चाहते हैं, आपके लिए क्या आता है मैसेजेस, ये देख लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी, देखते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, ये आपको किस भी करना चाहते हैं और हग भी करना चाहते हैं। तो ये है पहला मैसेज। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, इनको वो हर पल याद है जो इन्होंने आपके साथ बिताया है। ओके, एंड यहाँ पर है आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। ओके, सो ये बोल रहे हैं अभी ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, कुछ क्लियरिटी ये चाहते हैं, तब तक तो नहीं लगता ये कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सब कुछ चीज़ों को पहले क्लियर करेंगे, बातों को, एंड देन उसके बाद ही। सो ऐसा दिखता है। और इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज भी है कि ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है और वेट करने के लिए भी बोल रहे हैं। मतलब कि ये कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ क्लियरिटी चाहते हैं ये, उसके बाद में ही।
ओके, ऐसा दिखता है यहाँ पर। ऑलराइट, आई लव माई मदर। तो मदर इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको बताना चाहते हैं कि अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं एंड शायद उन्हें मना भी रहे हैं, या फिर उनकी मदर जो है वो प्रॉब्लम बनी हुई है बीच में। सो ये कह रहे हैं कि मैं उनसे प्यार करता हूँ और वो जैसा चाहेंगी वैसा होगा, या फिर जो भी है, या फिर ये मदर को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो बट यह सीधा मैसेज ये देना चाहते हैं आपको कि अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं। अब कुछ मदर इश्यूज है तो आप उसमें देखिएगा, ठीक है। और the person who will get your love will be the luckiest person in this world। ये कह रहे हैं कि जिस इंसान को आपका प्यार मिलेगा ना, वो इस दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा, ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो मैं बोलूँ एक तरीके से तो दिल का दिलासा हो गया ये कि भाई मेरी तो मदर नहीं मान रही है, बट जैसे कि कहते हैं ना कि तुम तो इतने प्यारे हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, ये उसी तरीके की कुछ लाइन है कि तुम्हारा प्यार जिसे मिलेगा वो सबसे लक्की पर्सन होगा। सो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई बट नाउ अ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। सी, इनको ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। रेस्टलेस मतलब कि सुकून नहीं है ज़िंदगी में। ऑलराइट, परेशान है थोड़ी सी। परेशान मैं बताती हूँ ना क्यों है, क्योंकि सारे दिन सोचता रहेगा इंसान तो वो परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा। जुदा हो के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है। भाई ये सॉन्ग है इनकी तरफ से, सुनिएगा आप कि दूर हो के भी आप इनमें अभी बाकी हो। ब्यूटीफुल, यू आर सो अडोरेबल। मैसेज आपके लिए। प्यार मदर से करते बट करते आपसे भी हैं। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। ये कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, बट भगवान जानते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। आपसे भी करते, अपनी मदर से भी करते। फंस गए ना बेचारे बीच में। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। ये इंतज़ार के लिए बोल रहे हैं, और वेट का मैसेज पहले भी आया था। इंतज़ार के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। ये दिख रहा है यहाँ पर कि इंतज़ार करो या आएंगे, ऐसा कह रहे हैं। आई एम स्टक। सी, स्टक है, ये बोल रहे हैं मैं स्टक हूँ, थोड़ा सा मुझे मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, कम बैक, या आ रही हूँ। आई लव यू। और यहीं पे मैसेज आई लव यू भी आ गया। आई वॉन्ट टू मैडली। कह रहे हैं कि मैं आपको पागलों की तरह चाहता हूँ एंड बहुत प्यार भी करता हूँ, बट मेरी मदर से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं स्टक हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ, मुझे पहले कुछ क्लियरिटीज़ चाहिए, वो मैं पहले वो क्लियरिटी ले लूँ एंड देन उसके बाद में मैं आता हूँ। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।